जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने पैरामीशियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए उसके कंजुगेशन के बारे में आपको डिटेल से बताया हुआ है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप कंजुगेशन वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऑटोगैमी, यानी कि पैरामीशियम में कैसे ऑटोगैमी के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऑटोगैमी होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, ऑटोगैमी, ऑटो का मतलब खुद से और गैमी का मतलब गैमिट का फॉर्मेशन, यानी कि पैरामीशियम के अंदर जब खुद अपना गैमिट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक सिंगल पैरामीशियम में गैमिट का फॉर्मेशन हो जाए और सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाए, यानी कि खुद ही गैमिट बनाकर और खुद के गैमिट को आपस में फ्यूज़ कराना, यानी कि फर्टिलाइज़ कराना, कहलाता है ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी में लिखना कैसे है मैं आपको आगे अभी समझाऊंगा। और जब आप टॉपिक को समझ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो फिगर दिख रहा है इसके माध्यम से मैं पूरे प्रोसेस को आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले 1936 में एफ डेलर नामक वैज्ञानिक ने पैरामीशियम में सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर कह सकते हैं ऑटोगैमी के बारे में बताया था। और उन्होंने जिसमें इसको स्टडी किया था वो था पैरामीशियम एयूरेलिया। तो इन्होंने देखा कि जो पैरामीशियम की स्पीसीज़ एयूरेलिया है, इसमें ऑटोगैमी के दौरान जो डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई है वह मियोसिस के थ्रू डिवाइड होता है और 8 हैप्लॉयड डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। और उन 8 डॉटर न्यूक्लियाई में से जो 7 हैप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। और बचा हुआ जो एक हैप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई है उसमें ए माइटोटिक डिवीज़न होता है, जिससे कि 2 गैमिट न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। तो फिगर में देखते हैं जो ए वाला पोर्शन है, तो इसमें देखेंगे कि जो माइक्रोन्यूक्लियाई है उसकी संख्या 2 है और दोनों ही डिप्लॉयड है। अब ये मियोसिस करते हैं, तो एक मियोसिस डिवीज़न में 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, तो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई हैं, तो कुल 8 माइक्रोन्यूक्लियाई बनेंगे। चूँकि हम सभी जानते हैं कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो डिप्लॉयड से हो जाता है हैप्लॉयड। तो आप देख सकते हैं ए, बी और सी में आपको कुल जो माइक्रोन्यूक्लियाई दिखाई देंगे वो टोटल है 8। अब उस 8 में से जो 7 होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और बच जाता है केवल एक माइक्रोन्यूक्लियाई, जिसमें कि ए माइटोटिक डिवीज़न होता है और 2 गैमिट का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आप फिगर ई में देख सकते हैं। अब यदि हम बात करें मैक्रोन्यूक्लियाई की, यानी कि उसमें पाया जाने वाला जो मैक्रोन्यूक्लियाई है उसका क्या होगा, तो जो मैक्रोन्यूक्लियाई होते हैं वो एक स्किन लाइक मास बनाते हैं, जो कि आगे जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। और ये जो छोटे टुकड़े होते हैं मैक्रोन्यूक्लियाई के, ये साइटोप्लाज्म द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर बी में देख सकते हैं, लिखा हुआ है मैक्रोन्यूक्लियस ब्रेक इनटू डीएनए फ्रेगमेंट एंड इज़ एब्जॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म। तो बी वाले फिगर में ही आप देखेंगे कि माइक्रोन्यूक्लियाई धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है और साइटोप्लाज्म में घुल जाता है। अब होगा क्या कि जो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई थे जो कि गैमिट का फॉर्मेशन किए थे, अब ये एक दूसरे से क्या करेंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे और फॉर्मेशन करेंगे जाइगोट का। तो इस तरह से डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम सिन कैरियन भी कहते हैं। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं एफ में 2 गैमिट है, गैमिट न्यूक्लियाई हैं। अब ये दोनों फ्यूज़ करके फॉर्मेशन कर रहे हैं जाइगोट न्यूक्लियाई का। तो जी वाले में आप देख सकते हैं डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो चुका है। अब जाइगोट फॉर्मेशन के बाद होता क्या है कि जो जाइगोट न्यूक्लियाई है ये डिवाइड होता है और फॉर्मेशन करता है 4 माइक्रोन्यूक्लियाई। और इन 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में से 2 जो होते हैं फॉर्मेशन करते हैं मैक्रोन्यूक्लियाई और 2 माइक्रोन्यूक्लियाई का, यानी कि 4 में से 2 माइक्रोन्यूक्लियाई में बदल जाते हैं और 2 मैक्रोन्यूक्लियाई में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जी वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर न्यूक्लियाई यानी कि गैमिट न्यूक्लियाई के मिलने से फॉर्मेशन हुआ था जाइगोट न्यूक्लियाई का। अब इन जाइगोट न्यूक्लियाई यानी कि जो ये डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियाई है, इसमें अब डिवीज़न होगा। अब ये डिवीज़न कैसा होगा, 2 बार होगा। अब बात आती है कि किस प्रकार का डिवीज़न होगा। तो यहाँ पर डिवीज़न जो होता है वो होता है माइटोसिस डिवीज़न। याद रखिएगा कौन सा होगा, माइटोसिस। अब एक माइटोसिस डिवीज़न से 2
न्यूक्लियाई बनते हैं, तो 2 बार माइटोसिस डिवीज़न होगा तो कितने न्यूक्लियाई बनेंगे? 4। तो आप देख सकते हैं जी के बाद जो H है उसमें 4 माइक्रो न्यूक्लियाई हैं, ठीक है ना। क्यों 4 माइक्रो न्यूक्लियाई हैं? क्योंकि जो जाइगोट है उसमें 2 बार माइटोटिक डिवीज़न होता है। अब इसके बाद क्या होगा, इन 4 माइक्रो न्यूक्लियाई में से जो 2 माइक्रो न्यूक्लियाई हैं वो मैक्रो में बदल जाते हैं, यानी कि बड़े वाले न्यूक्लियस में बदल जाते हैं, और जो 2 माइक्रो न्यूक्लियाई हैं वो माइक्रो न्यूक्लियाई ही रहते हैं, जैसा कि आप आई वाले फिगर में देख सकते हैं। आई वाले फिगर में क्या लिखा है, आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई 2 बिकम माइक्रो न्यूक्लियाई एंड 2 बिकम मैक्रो न्यूक्लियाई। तो अब जब एक ही पैरामीशियम में 4 न्यूक्लियस है, 2 माइक्रो है और 2 मैक्रो है, अब होगा क्या कि इनमें फिर से डिवीज़न होगा, मतलब कि अब पैरामीशियम में डिवीज़न होगा। किस तरह का डिवीज़न होगा? बाइनरी फिशन होगा। तो बाइनरी फिशन में हम जानते हैं कि एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम का फॉर्मेशन होता है। और आपको बता दें कि ऑटोगैमी की प्रक्रिया होने में कुल केवल 2 दिन का ही समय लगता है। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दें कि जो ऑटोगैमी का जो प्रोसेस है ना, ये एक प्रकार से कंजुगेशन से अलग है। किस तरह अलग है? अगर आपने कंजुगेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कंजुगेशन में 2 पैरामीशियम की ज़रूरत होती है, यानी कि 2 डिफरेंट पैरामीशियम की ज़रूरत होती है। परंतु ऑटोगैमी में आपने क्या देखा कि इसमें केवल एक ही पैरामीशियम की ज़रूरत होती है, और एक ही पैरामीशियम जो होता है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी कि ऑटोगैमी के द्वारा 2 नए पैरामीशियम का फॉर्मेशन कर देता है। तो फिगर की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आई वाले में आपने देखा था कि 4 न्यूक्लियाई में से 2 जो थे माइक्रो न्यूक्लियाई और 2 मैक्रो न्यूक्लियाई बनाए। अब इसके बाद इसमें डिवीज़न हुआ और एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम बने, और दोनों पैरामीशियम में क्या हुआ कि एक माइक्रो न्यूक्लियाई और 2 माइक्रो न्यूक्लियाई चला गया। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो पैरामीशियम का एयूरेलिया जो स्पीसीज़ है इसके पास एक माइक्रो न्यूक्लियाई और 2 माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं, और इसी कारण ये फॉर्मेशन कर पाता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन का, यानी कि इस कारण ही इसमें ऑटोगैमी हो पाता है। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है पैरामीशियम आयूरेलिया का, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑटोगैमी का ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। आई होप आपको ऑटोगैमी समझ में आ गया होगा। सिंपल सा टॉपिक है, आप वीडियो को एक बार और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।